हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक टॉपिक जो कि आपको सभी को मालूम ही होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक है न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़ चैनल पे अभी चल रहा है। तो ये टॉपिक कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको मालूम ही होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कुछ बयान जो कि लगाए गए थे, जो कि उनकी कुछ समय पहले नागपुर में यहाँ पे उनकी भागवत की जा रही थी। वहाँ पे उनका कुछ दरबार भी लगे गए थे। वहाँ पे 1 से 2 या 3 दिन के दरबार लगाया गया था वहाँ पे। तो लोगों को वहाँ पे बड़ी उनके लिए श्रद्धा जागरूक हुई है और जागरूक हो रही है, बहुत पहले से है। और बहुत पहले से वो हालांकि न्यूज़ में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुके हैं। लेकिन अभी सुर्खियों में हालांकि इस प्रकार से आ चुके हैं कि वहाँ पे कुछ दरबार में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये उनका जो कि वहाँ पे यहाँ पे आपका जो कि पर्चा वगैरह बनाते हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पे अर्जी लगाते हैं तो उस पर आपका एक पेपर में अपनी वहाँ पे उनकी जो कि सामने वाले व्यक्ति। तो हम आपको बता देते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बयान किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं। बयान कुछ उसके उनके ऊपर जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उनके ऊपर दरबार लगाया जा रहा है। यहाँ पे 2 से 3 दिन का हर भागवत में वो दरबार लगाते हैं। आप सभी को ही मालूम ही होगा, जो कि इनके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। ये बागेश्वर धाम से जो कि इनके यहाँ पे इनको सोच शक्ति है, ये तो खुद से मानते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे बालाजी की कृपा है, उन्हीं की शक्तियाँ हैं। वो मानते हैं मैं एक सेवक हूँ उनका। तो इस प्रकार से ये खुद के लिए मानते हैं, ठीक है। ये खुद नहीं बताते कि मुझ में शक्ति है या जो भी है, वो शक्ति नहीं मानते हैं, कोई चमत्कार नहीं मांगते हैं। वो सब मानते हैं कि मैं एक उनका सेवक हूँ, मुझे जो उनके ऊपर से जो भी आशीर्वाद मिलता है वो सब मैं आपको सामने से आपको व्यक्त कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक पेपर में लिखकर मैं आपको व्यक्त कर देता हूँ जो कि मुझे वहाँ से ऊपर से मुझे मिलता है आदेश, जो कि उनके बालाजी सरकार हैं, बागेश्वर धाम की सरकार हैं। तो जो भी उनके ऊपर से मुझे शक्ति है तो वो मैं आपके ऊपर लिख देते हैं। वो मतलब गुरु जी उसमें लिख देते हैं पर्चे में। तो वो सामने वाले लोग जो भी आते हैं उनके दरबार में खुद स्वयं से बुलाते हैं जिन व्यक्ति को। तो उनकी जो कि समस्याएं रहती हैं तो उनको वो लिख देते हैं, उसका निवारण भी बताते हैं वो। और जो भी उनमें कुछ तकलीफ होती है तो इस प्रकार से उनकी तकलीफ को दूर कर देते हैं। जो भी उनके ऊपर जो कि उनके ऊपर खराब परिस्थिति चल रही होती है तो उसको वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हुई धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये कहानी। और फिलहाल इनके ऊपर आरोप किस प्रकार से लगाए गए हैं, आरोप इस प्रकार से लगाए गए हैं कि कुछ समय पहले इनकी नागपुर में कथा हुई थी। नागपुर में इनकी कथा हुई थी कुछ समय पहले। नागपुर में उनका जो कि दिव्य दरबार भी लगा था, तो दिव्य दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सॉल्व करी और उन्हें अर्जी भी लगी वहाँ पे लोगों की। तो अर्जी इस प्रकार से लगी कि वहाँ पे जो भी इनकी ऊपर तकलीफ आ रही थी, जो कि लोगों के ऊपर तकलीफ आ रही थी, तो वहाँ पे उनकी दूर करेंगी तकलीफें। लेकिन एक समिति का, नागपुर की एक समिति है जिसका नाम है कूलन। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा अंधश्रद्धा अनुमूलन समिति, ये समिति का नाम है। और इनके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं, अध्यक्ष है यहाँ पे श्याम मानव इनके अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से जो कि समिति का नाम है यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया है, ये यहाँ पे समिति का नाम है। और यहाँ पे श्याम मानव ने इनके ऊपर आरोप लगाया। आरोप कुछ इस प्रकार से था कि इनके जो कि बागेश्वर धाम के जो कि बाबा हैं, ये दरबार लगाते हैं, तो ये सब आपको अफवाह है, ये कुछ नहीं बताते हैं, ये सब झूठ है। ये अफवाह को, ये श्याम मानव ने ये आरोप लगाया कि ये सब झूठ है, ये सब आपको धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। तो आरोप कुछ इस प्रकार से थे, यहाँ पे धोखाधड़ी का आरोप, यहाँ पे शोषण जो कि किया जा रहा है। तो ये सब इनके ऊपर फालतू इनमें अखबार फैलाई गई है, ठीक है। इन गुरु जी के ऊपर यहाँ पे इनके द्वारा कहना है कि ये सिर्फ एक फालतू का दरबार लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई लोगों की भावना के ऊपर ये खेल रहे हैं। तो हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वहाँ से इनने कुछ आरोप लगाया जिसमें इनका कहना इस प्रकार से था। यहाँ पर आरोप में ये कहा गया इनके जिसमें ये रहे आपके श्याम मानव ये हैं। तो श्याम मानव ने इन्हें आरोप लगाया, समिति के द्वारा कहना ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए, इनने कहा 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया था, जिसमें कि वो लोगों के बीच दिव्य चमत्कार द्वारा लगाएं। और अगर वो ये दावा करते हैं कि सबके बारे में सब जान लेते हैं, वो सबके बारे में सब कुछ उनको पता चल ही जाता है उनको, गुरु जी को, तो उनका सच बताएं, उनका सच बताइए। उनको कुछ चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत करी जाएंगी, गुरु जी के सामने 10 लोगों के सामने प्रस्तुत करी जाएंगी। और उनको एक रूम में कुछ चीज़ें बताई रखी जाएंगी, तो उनको बताना है। तो हालांकि उनको 30 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। ये इनके द्वारा समिति के द्वारा कहना था, ठीक है, समिति के द्वारा यह कहा गया था। लेकिन हालांकि ये उनके द्वारा कहा गया था कि जैसे वो सही बता देते हैं, जो भी चीज़ रखी गई है, 10 लोगों के द्वारा 10 चीज़ें रखी गई हैं, तो उनको 30 लाख रुपए हमारी तरफ से दी जाएंगी। और जैसे वो दावा गलत होता है, जैसे नहीं बता पाते हैं, तो 3 लाख उनको हमारे लिए देना पड़ेगा, समिति के लिए देना पड़ेगा। ये श्याम मानव ने उनके ऊपर ये आरोप इस प्रकार से चैलेंज रखा, ठीक है। ये चैलेंज उन्होंने रखा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, ठीक है, जो कि बागेश्वर धाम के गुरु जी हैं, इनके ऊपर ये रख दिया था। फिलहाल हम आपको बता देते हैं दूसरा टॉपिक इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे
तो दूसरी बात पंडित जी की यह है कि पंडित जी को बहुत जो कि बीजेपी का भी इनको बहुत समर्थन है, समर्थन नहीं बोल सकते इनको, जो कि बड़े बड़े नेताओं का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है, बीजेपी के नेताओं का विश्वास है। ये तो बोलते हैं मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी पार्टी सिर्फ एक है जो कि है बालाजी सरकार की पार्टी। बालाजी सरकार की पार्टी नारा ये है कि जो किसी राम का नहीं, जो वो किसी काम का नहीं, तो इनका ये नारा है। और इनका जो कि एक चिन्ह भी है जिसे बोलते हैं ये खुद से, उनका नाम भगवान जी का मुकद्दर, जिसे अपन गधा बोलते हैं, जो कि बजरंगबली की गधा आप जानते हैं, तो इनका ये गधा, इसको ये नारा लगाते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं गुरु जी, इसको नॉर्मल सी बात है, ये बोलते हैं मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, गुरु जी का ये कहना है। और फिलहाल जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े मंत्रियों का इनके लिए, बड़े बड़े मंत्रियों ने जो कि कथा करी है, इनसे मिलने भी गए यहाँ पर, नितिन गडकरी जी ने इनसे मुलाकात करी वहाँ पे नागपुर में और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे उनका कहना कि मुझे उनसे मिलकर बहुत प्रशंसा हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो इस प्रकार से ये उनने कहा। और कुछ समय पहले जो कि मध्य प्रदेश में, आप मालूम ही होगा, मध्य प्रदेश में जो कि मंत्री जी हैं जिनका नाम है यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ पे कथा कराई थी, तो वहाँ पे दतिया में जैसे भी, तो वहाँ पे भी इनसे मुलाकात हुई। तो इनसे मुलाकात हुई जो कि बीजेपी के नेताओं का, कई नेता जी जिनसे इनको मानते हैं, उनको गुरुजी मानते हैं, ठीक है, तो उनसे मुलाकात हुई। लेकिन हालांकि गुरुजी ने वहाँ पर जो कि समिति के द्वारा ये आरोप लगाया गया था, जो कि यहाँ पे इनको चैलेंज दिया गया, लेकिन समिति ने चैलेंज दिया कि ये अपना जो कि है चैलेंज को स्वीकार करना। लेकिन गुरुजी ने वहाँ से, नागपुर में कथा हो रही थी जब, तो वहाँ से गुरुजी ने वहाँ से 2 दिन पहले ही वहाँ से निकल आए, गुरुजी वहाँ से चले गए। लेकिन गुरुजी ने ये, हालांकि उनकी कोई परिस्थिति जो उन्हें जाना पड़ा, लेकिन गुरुजी का कहना था कि मुझे मेरे गुरुजी का, जो कि बागेश्वर धाम, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो कि दादाजी थे पहले, तो उनका वहाँ पे जन्मदिन था, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। उनका जो भी उनकी परेशान, जो भी उनकी आत्म उनकी कुछ भी परेशानी थी, तो वहाँ से उनको नागपुर से वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन हालांकि अभी सुर्खियों में, हालांकि न्यूज़ चैनल में ये कवर किया गया है, अभी गुरुजी का ये बयान आया कि मैं जो कि यहाँ पे श्याम मानव जी के लिए, जो कि समिति है यहाँ पे, अनुकूलन समिति है जो भी, तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये मेरे दिव्य दरबार में आए, जो कि इनका रायपुर में अभी दरबार चल रहा है, रायपुर में यहाँ पे इनकी जो कि अभी भागवत चल रही है, तो मेरे यहाँ पर आएँ और मेरा चैलेंज, मैं इनका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, मेरे दरबार में आए, मेरे आने जाने का खर्चा भी जो कि समिति का है, समिति के लिए हमारी तरफ से आना रहेगा, ठीक है, श्याम मानव के लिए हमारी तरफ से, गुरुजी का कहना है कि हमारी तरफ से इनके लिए आने का प्रबंध किया जाएगा, वही आएँ, वहीं पे मैं सबका निवारण करूँगा, वहाँ पे वैसे ही मैं आम लोगों का निवारण करता हूँ, तो आपका भी वहाँ पे जो भी चैलेंज है वहाँ स्वीकार कर लूँगा। और न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं जो भी है, तो उनको सामने लाइव मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो ये श्याम मानव जी के लिए इनने, गुरुजी ने ये यहाँ पे कह दिया है, ठीक है। लेकिन अभी तक समिति की तरफ से कोई भी इसका रिप्लाई नहीं आया है, हालांकि। तो इस प्रकार से ये चैलेंज है, ठीक है, तो ये चैलेंज था जो कि इनका गुरुजी का कहना है, तो गुरुजी ने ये सब बातें यहाँ पे रख दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं समिति का क्या रिप्लाई आता है, समिति का भी फिलहाल कोई भी वो नहीं आया है रिप्लाई। फिलहाल इस प्रकार से ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, ठीक है, ये ट्रेंडिंग में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है टॉपिक। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बना दूं, तो मैंने ये आपको वीडियो बना के रख दी, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं जो कि पंडित जी के लिए जो कि समिति के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए, उनमें वहाँ पे शिकायत भी दर्ज करी नागपुर में, जो कि एक स्टेशन पर जाकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कर दी है गुरु जी के लिए, जो कि समिति ने, जो कि श्याम मानव के द्वारा अंधश्रद्धा अनुमूलन समिति के द्वारा यहाँ पे इनके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 10 जनवरी के बीच इनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करी गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं किसके ऊपर, जो कि ड्रग और यहाँ पे मैजिक रेमेडीज़ के, ये आपका यहाँ पे टॉपिक है। यहाँ पे इसके थ्रू 1900 एक्ट 1954 के थ्रू इनके ऊपर, जो कि यहाँ पे इनके ऊपर जो कि दारिज कर दी गई है, एक याचिका दारिज कर दी गई है 2 एक्ट के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये इनके ऊपर लगा दी गई है, रिपोर्ट दारिज कर दी गई है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं इसके ऊपर, और भी जो कि इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट आएगा, तो उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाकर पहुंचा देंगे। फिलहाल ये ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा था, तो ये मैंने बता दिया। फिलहाल मैं आपके ऊपर एक अपना तर्क रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि हम लोग का, मेरा तर्क, मेरी टीम का तर्क किस प्रकार से गुरुजी के ऊपर। और लेकिन आपको जो भी इसमें आपका जो भी इसमें कुछ भी टॉपिक आपको डाउट्स है, या फिर जो भी आपका तर्क है, आप ऊपर जो भी आप गुरुजी के लिए सोचते हैं या फिर समिति के ऊपर सोचते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर सकते हैं, फिर मैं इसके ऊपर आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये जो कि न्यूज़ कटिंग बता रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा था, तो मैंने ये वीडियो ला दी है, जो कि उनके न्यूज़ चैनल्स में वो पब्लिश करी गई है हर एक साइडों पर। तो मैंने आपके लिए ये आपके ऊपर लेकर आ चुका हूँ ये टॉपिक, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक आपके लिए पेश कर दिया था। और इसके अलावा फिर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।